आपके अपने साथियों, आज की जो बात करना चाहता हूँ स्काई इन्फिनिटी में आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। ये वीडियो को स्किप न करें। इसका प्लान क्या है, स्काई इन्फिनिटी के बारे में पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो शायद ये आपको अवश्य पसंद आएगा और आप इसमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। चलिए, ये सिस्टम है जो स्काई इन्फिनिटी है, ये एक डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज का आप तात्पर्य समझते हैं। डिसेंट्रलाइज उसको कहते हैं जिसका कोई एमडी सीएमडी मालिक नहीं होता है, इसका केवल क्रिएटर होता है और क्रिएटर इसको बना करके कंप्लीट करता है। उसके बाद क्रिएटर के हाथ में भी कुछ नहीं और ये सीधा ब्लॉकचेन पर काम करता है, ब्लॉकचेन पर वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो साथियों, ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इसकी जो क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री है, वो इतिहास है, वो क्या है, इसका थोड़ा सा इतिहास आप लोगों तक बताने की कोशिश करता हूँ, तो समझिएगा। तो साथियों, यहाँ समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी का जन्म कैसे हुआ, इतिहास क्या है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो सबसे पहले क्या होता था, यहाँ पे एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था। और बार्टर सिस्टम का अर्थ था, इस तरीके से समझें, उदाहरण के साथ समझें कि बार्टर सिस्टम उसे कहते थे जैसे अनाज के बदले किसी दूसरे अनाज को लेना, जैसे गेहूं के बदले चावल लेना या चावल के बदले चना लेना या गेहूं के बदले गेहूं लेना। इस तरीके के सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद में आया गोल्ड का सिस्टम, यानी सोने से किसी चीज़ को खरीदना, सोने से किसी चीज़ को खरीदना। उसके बाद आया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मेंटल कॉइन। मेंटल कॉइन, ये तांबे के सिक्के भी होते थे, चांदी के सिक्के भी होते थे और ऐसे सिक्कों में ये रहता था। तो ये इससे प्रचलन लेन देन का रहा। इसको हम किसी थैले में या किसी बोरी में ले जा कर के हम इसको खरीदना बेचना ये काम किया करते थे, यानी सामान का खरीदना किया करते थे। उसके बाद ये पेपर मनी आया। पेपर मनी में बड़े बड़े कागज़ के, जो पेपर मनी यानी कागज़ के नोट, जो कागज़ के नोट हैं वो आए और यहाँ पे बड़े बड़े नोट आए जैसे 100 का। और उसके बाद ये यहाँ से आगे पेपर मनी के बाद यहाँ प्लास्टिक कार्ड आए। प्लास्टिक कार्ड आप समझ रहे हैं, प्लास्टिक कार्ड क्या होता है? प्लास्टिक कार्ड जैसे एटीएम वगैरह जो होते हैं ना, तो इससे क्या हुआ कि बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी और इस प्लास्टिक मनी के द्वारा हम लेन देन करना शुरू कर दिया। और इसके बाद आया इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से क्या सुविधा मिली, इससे हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं हुई। इंटरनेट बैंकिंग यानी यहाँ से बैठे बैठे लोगों को अपना लेन देन यानी पैसा ट्रांसफ़र करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद आया, यहाँ पे आप जानते हैं, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग जैसे काम करता है, जैसे यूपीआई में फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके से वहाँ पे हमें बैंक जाने की अभी यहाँ भी आवश्यकता नहीं रही। पे के द्वारा तमाम चल रहे हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे उदाहरण के लिए। तो ये इसमें सब यूपीआई में आते हैं। तो ये मोबाइल बैंकिंग आया। और मोबाइल बैंकिंग के बाद तो आया है क्रिप्टो करेंसी। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ये ऐसी करेंसी है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम हवा को कैसे महसूस करते हैं। हवा को हमने देखा भी नहीं है, हवा को हमने छुआ भी नहीं है, लेकिन हम महसूस करते हैं जब वो हवा हमारे शरीर से टच करती है तो ठंडा महसूस करती है, या पेड़ हिलते हैं तो हम उससे महसूस करते हैं कि हवा चल रही है।
इस तरीके से ये करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि हम महसूस कर सकते हैं कि ये करेंसी है, लेकिन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो देखिए, और ये ट्रांसफ़र भी बहुत जल्दी हो जाता है एक दूसरे के साथ, पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र करने में बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र होकर के उस किसी को लेना देना है तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है ये क्रिप्टो करेंसी। अब हम बात करते हैं, जिस प्लान की बात कर रहे हैं स्काई इन्फिनिटी, उसके अंदर क्या खासियत है, क्यों करना चाहिए हमें, वो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हम यहाँ पे USDT का प्रयोग करेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी है, तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डिसेंट्रलाइज के बारे में आप पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो दो शब्दों में पूरी जानकारी बता देता हूँ। एक तो सेंट्रलाइज उसको कहते हैं जिसका कोई मालिक होता है, ऑनर होता है, MD CMD वगैरह होते हैं, वो होते हैं सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज जिसका कोई मालिक नहीं होता, कोई MD CMD नहीं होता है, इसका केवल क्रिएटर होता है और क्रिएटर के माध्यम से ये निर्माण किया जाता है और उसके बाद ये ब्लॉकचेन पर जाता है और ब्लॉकचेन वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो साथियों, वर्ल्ड वाइड काम करता है। और जैसे डिसेंट्रल का एक तरीके से और अर्थ समझ सकते हैं, जिसका कोई सेंटर न हो, यानी जिसका कोई सेंटर न हो उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। और सेंटर न होने का यानी वर्ल्ड वाइड काम करने वाला हो। जिसका सेंट्रलाइज होता है जिस पर अधिकार होता है, और डिसेंट्रलाइज जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का यहाँ पे पूरा डिटेल है। अगर इसको बारी बारी से बताऊँगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो साथियों, इस पर ज़्यादा नहीं, ये बाइनेंस से संबंधित है। वॉलेट, बाइनेंस चेन वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, ऐसे करके। चलो, इस पर बहुत कम चर्चा करेंगे नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर करेंगे वाई स्काई इन्फिनिटी। हमें स्काई इन्फिनिटी क्यों करना चाहिए? हमें स्काई इन्फिनिटी इसीलिए करना चाहिए, यहाँ पर 12 टाइप USD BP20 अर्निंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या बताऊँ कि यहाँ पे 12 तरीके की जो हमारी USD है, इस सिस्टम में काम करती है। 12 प्रकार की जो USD होती है। बाइनेंस फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड, और इस दूसरे नंबर पे इसमें क्या फ़ायदा है, क्यों करना चाहिए हमें? इसलिए करना चाहिए कि बाइनेंस, इसका ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है। और तीसरी बात इसमें ये है कि P2P यानी पीयर टू पीयर सिस्टम। और सबसे बढ़िया बात ये है कि पीयर टू पीयर जो सिस्टम है वो सबसे अच्छा सिस्टम होता है, तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। बाइनेंस स्मार्ट चेन वेरी लोवेस्ट गैस फी प्राइस। थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, यहाँ पे देखिए इस सिस्टम में काम करने पर जो बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो गैस फीस है उसकी प्राइस बहुत कम है और कम प्राइस में हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो फीस बहुत कम है, इसलिए हमें इसको करना चाहिए। वर्ल्ड वाइड बेस्ट 100% डिसेंट्रलाइज, ये 100% पूरे विश्व में फैला हुआ है। डिसेंट्रलाइज का कोई सेंटर नहीं है। तो अभी इसको हमें करना चाहिए। 100% ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फुली ऑटोमेटिक सिस्टम। और यहाँ ये खासियत और भी है कि यहाँ पे 100% ग्लोबली है, ऑटोमेटिक, और यहाँ से ऑटोमेटिक सिस्टम है और यह वर्ल्ड वाइड चलने वाला है। और हमें नहीं पता रहता है इस सिस्टम में कि हमारा अपलाइन हमारे डाउन में आ गया या क्रॉस लाइन का हमारे डाउन में आ गया या हम किसी के डाउन में अप, यानी ऑटोमेटिक का सिस्टम होता है। कहीं से भी आप जैसे वर्क करते जाते हैं और कहीं से भी आपके नीचे अप डाउन होते रहते हैं। ये होता है ग्लोबली सिस्टम के आधार से होता है। तो चलिए, यहाँ पे आपने सीखा। अब नेक्स्ट पेज की बात करता हूँ। यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे हमें
सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा साथियों, ये रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये यहाँ पे एक वॉलेट होते हैं जैसे बटुआ, और बटुए में ही करेंसी रुकती है। जैसे ये है ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, तो ये बटुए होते हैं। और इनसे क्या होता है कि हम आईडी को अपनी को लगाना या वहाँ से आईडी से यहाँ पर ट्रांसफ़र करके अपना वॉलेट में बटुए में करेंसी को रखना, पीयर टू पीयर भेजना, इस तरीके से ये काम करते हैं। तो अपने मोबाइल पे हमें सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट लेना होगा, जो मोबाइल वाले व्यक्ति हैं। और जैसे लैपटॉप वगैरह चलाते हैं तो वो मेटामास्क से भी कर सकते हैं, मेटामास्क से मोबाइल पे भी हो जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ पे हमें ट्रस्ट वॉलेट लेना मोबाइल पे बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लेन देन करेंगे, आईडी एक्टिवेट करेंगे, पीयर टू पीयर भेजना काम करेंगे, एक दूसरे को करेंसी भेजी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये आवश्यकता है। तो शायद आप समझ पाए होंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। ये ट्रस्ट वॉलेट बहुत ही ज़रूरी है। हमें ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए और अपने मोबाइल में रखना चाहिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 25 सितंबर को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद उनकी आईडी एक्टिवेशन होगा। तो हमें यहाँ पे यूएसडी वगैरह रखेंगे, उससे यहाँ से आईडी को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे ये आवश्यकता है ट्रस्ट वॉलेट लेने की। जिनके पास नहीं है वो ट्रस्ट वॉलेट लेकर के रखें। चलिए आगे की बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से। चलिए जानकारी देना चाहेंगे इसका बिजनेस प्लान क्या है। ये बिजनेस प्लान बहुत ज़बरदस्त है, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी कितने प्रकार का है, टाइप ऑफ इनकम, यानी लेवल इनकम, रॉयल्टी इनकम, ग्लोबली पोर्टफोलियो इनकम। यहाँ से 3 प्रकार से इनकम मिलती है। लेवल इनकम, यहाँ एक वर्किंग का काम है, और रॉयल्टी इनकम ये नॉन वर्किंग का काम है। कोई व्यक्ति वर्क करते हैं तो लेवल इनकम के माध्यम से शुरू करें। रॉयल्टी इनकम के लिए यहाँ पे यह रॉयल्टी इनकम है, ये नॉन वर्किंग है। तो साथियों, पहले मैं लेवल इनकम की बात करता हूँ। पहला प्लान जो लेवल इनकम है वो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये स्लॉट दिए गए हैं USD BP20। तो अगर हम इसमें प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें 10 स्लॉट से इसमें एंट्री कर सकते हैं। करने के लिए हम कितने भी स्लॉट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 10 स्लॉट से हम एंट्री करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा। तो साथियों, आपको अभी बताया यहाँ पे 2 प्रकार की इनकम है, एक तो वर्किंग और एक नॉन वर्किंग। अभी आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे इसमें। तो हम पहले वर्किंग प्लान की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले $10 से एक स्लॉट लेना है, बाई करना है। तो उसके लिए आपको कुछ फ़ीस एक्स्ट्रा बाइनेंस की BNB की फ़ीस रखनी पड़ेगी। जैसे इंडियन करेंसी की बात करूँ तो लगभग 100 रुपये की गैस बाइनेंस आपके पास होगा, तो उसका गैस फीस लगेगा कुछ पॉइंट के आधार से। तो इंडियन करेंसी में बता दिया है मैंने। जब पहले आप $10 का एक स्लॉट खरीदेंगे, और उसके बाद और दूसरे डॉलर की कीमत है, यहाँ पे दूसरा स्लॉट आप बाई करेंगे तो यहाँ पे $20 से बाई करेंगे। और टोटल यहाँ पे जो स्लॉट हैं वो 10 स्लॉट हैं, यानी 10 स्लॉट हैं। तो या तो इस तरीके से भी बाई कर सकते हैं कि पहले $10 का बाई करें, उसके बाद $20 का बाई करें, उसके बाद उसका दूना होगा। तो तीसरा स्लॉट होगा वो $40 का होगा, चौथा स्लॉट $80 का होगा, और पाँचवा डॉलर यहाँ पे $160 का होगा। और एक साथ 5 स्लॉट भी बाई कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एक साथ बाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे छठवां जो स्लॉट है वो $320 का है, और जो 7वां स्लॉट है वो 640 का है, और जो 8वां स्लॉट है वो 1280 का है, और यहाँ 9वां स्लॉट है वो $2560 का है, और जो 10वां स्लॉट है वो $5120 का है। तो चलिए यहाँ पे हमें या एक साथ हम बाई करें तो 10वीं स्लॉट बाई कर सकते हैं। तो अब मैं 1 बाई 1 आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद समझ में आया हुआ। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से जो भी अपडेट आएंगी, टेक्निकल अपडेट हो या कोई भी अन्य अपडेट हो, वो सारी जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को सबसे ज़्यादा। तो अब मैं आगे बात करता हूँ इसके लेवल इनकम की। यहाँ से ये स्लॉट बाई करना है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर 10 स्लॉट हम बाई कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे वर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से नॉन वर्किंग भी शुरू हो जाएगी। आप शायद समझ पाएंगे। तो $10 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अब समझते हैं लेवल इनकम। यहाँ से लेवल इनकम हमें कैसे प्राप्त होगी देखते हैं। ये लेवल इनकम का चार्ट है। यहाँ पे 10 स्लॉट से हम आते हैं तो यहाँ पे हमें देखिए लगभग यहाँ पे अपने साथ में अपनी टीम को हम लगभग एक फॉर एग्जांपल के तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे अपने डायरेक्ट में लगभग 5 लोग लेकर के चलते हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा, और 5 का आगे कैलकुलेशन कितना होगा वो मैं आपको इस तरीके से एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। लाने के लिए आप कितना भी ला सकते हैं, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपको इनकम के बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे हम 10 स्लॉट को बाई करते हैं तो यहाँ पे हमें पहली लेवल से हमारे जो डाउन में आते हैं, जैसे 5 लोग आए हमारे डाउन में, तो पहली लेवल से हमें एक बंदे से 40% मिलेगा। 40% मीन्स यानी बराबर 40% बराबर होता है, यानी कोई हमारे डाउन में बंदा आता है, कोई साथी आता है तो उससे हमें $4 मिलेगा। सेकंड लेवल से हमें 0.04% यानी इतना सेंट के आधार पर, यानी 4 पैसे के बराबर। इस तरीके से समझिए। यहाँ पे तीसरी लेवल से 0.3%, 4 लेवल से 0.2% और 5 लेवल से 0.1%, इस तरीके से आएगा। तो साथियों शायद इतना आपको समझ में आया होगा कि पहले स्लॉट में हमें अपने डायरेक्ट वाले से हमें 40% मिला, यानी $4 मिला पहले लेवल से। दूसरी लेवल से 4% मिला, 0.4% मिला। तीसरी लेवल से 0.3% मिला, और चौथी लेवल से इतना मिला 0.2%, और 5वीं लेवल से मिला 0.1%। जैसे ही ये दूसरा स्लॉट बाई करते हैं, जैसे आपके डायरेक्ट में 5 लोग हैं और ये दूसरा स्लॉट बाई करते हैं $20 का, तो वहाँ पे भी उनसे भी फिर आपको यहाँ पे पहली लेवल से आपको 40% आएगा। यानी पहले जो 5 आए थे पहले डायरेक्ट में आए थे और उन्होंने पहला स्लॉट $10 का ख़रीदा तो हमें यहाँ से $4 पहली लेवल से प्राप्त हुआ था, और $20 यहाँ से $20 का स्लॉट ख़रीदते हैं तो यहाँ पे हमें 40% $20 का 40%, तो यानी हमें $8 यहाँ से आएगा पहली लेवल से। दूसरी लेवल से 0.4%। इसी तरीके से आप समझ रहे हैं। स्लॉट बाई करने पर जैसे 20 का स्लॉट इन्होंने बाई किया तो यहाँ पे हमें पहली लेवल से 8 आएगा जैसे यहाँ, और दूसरी लेवल से हमें 0.4%, तीसरी लेवल से 0.3%, और चौथी लेवल से 0.2%, 5वीं लेवल से 0.1%। उसका $20 का परसेंट बताया है। और ऐसे ही ये अगर $40 का इन्होंने इतना कंप्लीट किया, उसके बाद इन्होंने 40 का स्लॉट बाई किया जो आपके डायरेक्ट में हैं, और फिर उन्होंने $40 का स्लॉट बाई किया, तीसरा स्लॉट बाई किया $40 का, तो $40 का
यहाँ पे 40% आएगा आपको पहली लेवल से, 40% आएगा पहली लेवल। चलिए आगे चल के बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसी बात को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, लेवल इनकम एग्जाम्पल। यानी कोई व्यक्ति पहले लेवल पहला स्लॉट बाई करता है तो वहाँ से आपको पहली लेवल से $4, उसके बाद $0.4 और उसके बाद 0.3 सेंट बोला जाता है, सेंट, और 0. इस तरीके से, और 20। उसके बाद वही व्यक्ति जो आपने 5 अपने डायरेक्ट में लगाए हैं, वही व्यक्ति अगर दूसरा स्लॉट बाई करते हैं तो वहाँ से पहली लेवल से आपको $8 मिलेगा, और दूसरी लेवल से $0.8 मिलेगा, तीसरी लेवल से आपको 0.6 मिलेगा, और चौथी लेवल से आपको 0.4 मिलेगा, और पाँचवीं लेवल से 0.2 मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर वो $40 का स्लॉट बाई करते हैं तो वहाँ से पहली लेवल से आपको $16 और दूसरी लेवल से आपको 1.6 मिलेगा दूसरी लेवल से, और तीसरी लेवल से $1.2 मिलेगा, और चौथी लेवल से $0.8 मिलेगा, और पाँचवीं लेवल से 0.4 मिलेगा आपको। इसी तरीके से आप पूरा यहाँ पे समझ पा रहे हैं। जितने का हम स्लॉट बाई करते हैं उसी तरीके से हमें मिलता जाएगा। 80 का बाई करते हैं, 80 का जो वही व्यक्ति आपके पास है 80 का बाई करते हैं तो यहाँ से पहली लेवल से आपको $32 मिलेगा, दूसरी लेवल से 3.2 मिलेगा, और तीसरी लेवल से 2.4 मिलेगा, और चौथी लेवल से आपको वहाँ से 1.6 मिलेगा, और पाँचवीं लेवल से 0.8 मिलेगा आपको। तो आप समझ पाए होंगे शायद। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने समझा कि 10 स्लॉट लेने पर हमें क्या क्या बेनिफिट कैसे मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ ग्लोबली ऑटो पूल इनकम की बारे में। तो यहाँ पे हमें इनकम कैसे मिलेगा, यहाँ से ग्लोबली मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा वो थोड़ा यहाँ समझिए, बारीकी से समझना होगा। पहले स्लॉट में से ही हमें यहाँ से ग्लोबली ऑटोमेटिक इनकम मिलना शुरू हो जाता है। तो समझिए, यहाँ पे ऐसे समझिए कि हमें यहाँ पे 6 किस्तों में ग्लोबली इनकम आने वाली है। 1 2 3 4 6, ये चार्ट पे आप देख रहे हैं। तो पहली जो किस्त आएगी, जो पहला स्लॉट किसी ने हमारे डायरेक्ट में ख़रीदा, बाई किया, तो उससे हमें कैसे आएगा वो आप बारीकी से समझेंगे। ग्लोबल इनकम आपको कैसे मिलेगी ये समझना है आपको। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एक तो आईडी वहाँ पे आपकी लग गई, उसी आईडी में से यहाँ ग्लोबली में आपकी आईडी कैसे काम करती है। अब यहाँ पे आप समझिए, ग्लोबल इनकम में आपको नहीं पता होता है कि आपका अपलाइन कौन है, आपका डाउनलाइन कौन है। तो यहाँ आपने जो स्लॉट बाई किया था आपके डाउन में, तो 50% पहले ही बढ़ चुका है वहाँ पे। आप शायद समझ पाए होंगे, उसको चार्ट को मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 40% यानी $4 यहाँ पे आपको मिला, और 4 और 3 7 और 2 9 1 10 यानी 50% यहाँ हो गया। 40% ये, 10% इतना टोटल करके इस तरीके से 50% आपका वहाँ बढ़ गया। उसके बाद 50% शेष बचा, वो कैसे ग्लोबली में काम करता है वो आप समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप समझेंगे। अब यहाँ समझना होगा, जैसे ही पहले ऑटो पूल में आपकी आईडी जाती है तो साथियों यहाँ आप समझते हैं ग्लोबली ऑटो पूल आपको कैसे मिलेगा। बात करते हैं 50% की बात, तो हाँ हमने कंप्लीट आपको करके दिखाई। शेष यहाँ पे 40% आपका जो ऑटो पूल स्टार्ट होगा, तो पहले 40% मिलेगा आपको एक व्यक्ति से। जैसे
और ये व्यक्ति पता नहीं कहाँ से होगा, कोई इसका ये नहीं पता कि आपका ये अपलाइन हो सकता है, आपका डाउनलाइन भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, किसी कंट्री से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो यहाँ ग्लोबली होता है, ग्लोबली का कोई पता नहीं रहता है कि कौन हमारा अपलाइन कौन डाउनलाइन। तो यहाँ पे जैसे 5 लोग वो आए और 5 आपके जो डाउन वाले हैं, एक व्यक्ति से आपको 40% मिलेगा। अब 5 लोग आए तो यहाँ पे टोटल कितना USD मिला, $20। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये $4 मिला। अब 5 लोग आए तो यहाँ पे 20 हो गया। अब 20 के बाद क्या होगा आगे कि इसके बाद यहाँ अपग्रेड करने के लिए $12 आपका चला जाएगा, आपका जो ग्लोबली अपलाइन होगा, जो आपका यहाँ पे ग्लोबली अपलाइन बनेगा उसके लिए ये चला जाएगा। तो आपको यहाँ नेट जो प्रॉफिट हुई आपको यहाँ पे कितनी हुई, $8 की। अब आपको यहाँ $12 जो कटा हुआ है आपके अपलाइन के लिए गया है, वो नेक्स्ट किस्त के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट जैसे 2 नंबर की है यहाँ पे, तो जैसे आपका वहाँ से $12 से अपग्रेड हुई आईडी, ग्लोबली आईडी अपग्रेड हुई, तो आपको यहाँ पहले 5 लोग जो आए थे उसी तरीके से 12×5=60, यहाँ पे आपको $60 प्राप्त होंगे। और $60 आपको जैसे प्राप्त होंगे, उसके बाद $36 से यहाँ से आपकी आईडी अपग्रेड के लिए चली जाएगी, जो अभी बता रहा था ग्लोबली अपलाइन के लिए चली जाएगी नेक्स्ट स्लॉट के लिए, ग्लोबली स्लॉट यानी तीसरी किस्त के लिए ऐसे कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ 6 प्रकार की जो किस्तें या स्लॉट हैं, किस्ती कहिए, तो 6 प्रकार की 6 जो किस्तें हैं उनमें आपको $5,668 प्राप्त होना है किस्त के माध्यम से। तो ये इसी तरीके से होगा जैसे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तीसरी स्लॉट के लिए यानी तीसरी किस्त के लिए हमें $12×60 प्राप्त हुआ और $60 में से $36 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगी आईडी, अपग्रेड हो जाएगी, अपलाइन के लिए चली जाएगी। तो हमें शेष यहाँ जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, $24 का प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं जब $36 से आईडी अपग्रेड हुई, उसके बाद हम 36 का कैलकुलेशन करते हैं। तो 36 से जैसे हमारी आईडी अपग्रेड हुई और 5 लोग वो हमारे डायरेक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल अर्निंग होगी हमारी, वो हमें $180 की होगी, $180 की होगी। चार्ट में आप देख रहे होंगे, खूब बड़ा आपको शायद जूम करके नहीं दिखाई दे रहा हो, तो चलो दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। आपको आपकी आईडी चली गई, यानी आपको प्रॉफिट हुआ $180 का, और अब नेक्स्ट स्लॉट के लिए आपकी आईडी के लिए यहाँ से $108 डिडक्ट हुआ। बता रहा था आपको 180 टोटल होगा, उसमें से $108 से आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी और यहाँ पे बचा आपको $72 में से $20 आपका और कट जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे $20 आपको और कट जाएगा। और अब क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे दूसरा स्लॉट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये स्लॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे $20 यहाँ से जो कटा, उससे यहाँ पे एक स्लॉट ये तैयार और हो गया। इससे आपको अपना अलग से इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके उसमें से ही आपका जो ग्लोबली आ रहा था ऑटो पुल, उसमें से कटा और आपको नेट प्रॉफिट हुई, तो वो $52 की प्रॉफिट हो गई। यहाँ पे
इस तरीके से यहाँ पे आपको $52 की प्रॉफिट हो गई। अब बात करते हैं चौथे नंबर की किस्त की बात। चौथे नंबर की किस्त हमें किस तरीके से आएगी। जैसे हमें हमारा यहाँ से डिडक्ट हुआ, अपग्रेड हुई आईडी हमारी $108 से, तो यहाँ पे हमें टोटल USD जो प्राप्त होगा वो $540 होगा। और $540 में से अगले स्लॉट के लिए जो आईडी अपग्रेड होगी तो $324 यहाँ से फिर से डिडक्ट हो जाएगा अगले स्लॉट के लिए। तो यहाँ पे फिर आपको यहाँ से समझेंगे $40 फिर आपका यहाँ से कट जाएगा और आपको मेन प्रॉफिट हुई वो $176 की होगी, $176 की होगी। जो आपका $40 यहाँ पे कटा, उससे क्या होगा आपको, देखिए यहाँ पे ये $40 आपका कट गया, आपको मेन प्रॉफिट हुई वो $176 की हुई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 4 आईडी आपकी रीजनरेट, आपकी आईडी को 4 आईडी आपकी रीजनरेट कर दी जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रीजनरेट हो जाएंगी, यहाँ से ऑटोमेटिक ग्लोबली रीजनरेट हो जाएंगी। तो साथियों इसी तरीके से हम बात करते हैं 5वें स्लॉट की बात। तो यहाँ पे 5 लोगों के माध्यम से यानी $324 यहाँ से अपग्रेड हुआ हमारी आईडी, $324 से आईडी अपग्रेड हुआ। तो यहाँ से हमें जो नेट प्रॉफिट होगी वो होगी हमें $1620 की, $1620 की यहाँ पे प्रॉफिट होगी। और यहाँ पे अगले स्लॉट के लिए हमें $972 यहाँ से हमारा कट जाएगा, यानी आईडी अपग्रेड हो जाएगी नेक्स्ट जो 6वां स्लॉट आएगा उसके लिए। तो यहाँ पे फिर से आपका $40 यहाँ से आपका फिर से कट जाएगा। और जैसे यहाँ से $40 ये कटेगा, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको 4 आईडी फिर से रीजनरेट कर दी जाएंगी और आपका मेन प्रॉफिट होगा यहाँ पे $608 का, $608 का मेन प्रॉफिट होगा इसका आपको। तो देखिए आप समझिए यहाँ पे। अब 6वें स्लॉट की बात करते हैं ग्लोबली। यहाँ पे जो 972 आपका आईडी अपग्रेड हुआ $972 से, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग होगी आपको ₹4860 की, ₹4860 की यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगी। लेकिन अब नेक्स्ट दूसरा स्लॉट है नहीं, तो इसके लिए अपग्रेड नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल सेपरेट बचेगा। लेकिन यहाँ पे आपको भी यहाँ से $60 और कट जाएगा, 4860 में से $60 कट जाएगा। किसके लिए, यहाँ पे आपको 6 आईडी रीजनरेट की जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 6 आईडी रीजनरेट कर दी जाएगी। यहाँ पे ये वाली 60 यहाँ से कट गया, तो आपको मेन प्रॉफिट हुआ वो $4800 का हुआ, मेन प्रॉफिट हुआ वो $4800 का हुआ। इस तरीके से हमें 6 लेवल तक का यानी 6 किस्त में $5668 की प्राप्ति हुई और हमारी 14 आईडी यहाँ से जनरेट हो गई, नई जनरेट हो गई, रीजनरेट हो गई, दोबारा से जनरेट हो गई और एक दूसरा स्लॉट यहाँ पे इस तरीके से जनरेट हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये है सिस्टम, इसका कितना दमदार सिस्टम है। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्लॉट की। और यहाँ पे आपकी जो 4 आईडी पहले जनरेट हुई, रीजनरेट हुई, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, इस तरीके से 6 आईडी आपको रीजनरेट हुई। ये $10 की जो स्लॉट हैं वह इस तरीके से होगी, $10 की 4 आईडी स्लॉट हो जाएंगी, मिल जाएंगी आपको। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबली ऑटो पूल इनकम। दूसरे स्लॉट की बात करते हैं। दूसरे स्लॉट में आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा वो जानकारी। साथियों पहले स्लॉट में आपकी जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुई, इसी तरीके से दोबारा से आपकी आईडी जो रीजनरेट हुई उससे भी आपको इसी तरीके से स्लॉट मिलते जाएंगे। अब दूसरे स्लॉट की बात करते हैं। जैसा कि आपने इसमें समझा होगा
उसी तरीके से ग्लोबली ऑटो पोल इनकम टू स्लॉट सॉरी तो दूसरा स्लॉट यहाँ से वही स्थिति है जो सेम टू सेम है। 40% मिलेगा दूसरे स्लॉट से। $20 से आईडी अपग्रेड करेंगे आपके डाउन में तो आपको वहाँ से 40% मिलेगा, तो 8 हुआ और 8 पंजे 40, टोटल 40 हुआ। $24 से आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी और यहाँ से नेट प्रॉफिट हुआ तो आपको 24 नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट किस्त के लिए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगी तो $16 की होगी। वही सिलसिला है जो अभी उसमें समझाया, वही यहाँ पे रहेगा। दूसरा लेवल के लिए आपको 24 यहाँ से अपग्रेड हुआ तो $120 टोटल प्रॉफिट होगा और 72 नेक्स्ट अपग्रेड के लिए कट जाएगा, आपका अपलाइन के लिए चला जाएगा यहाँ से। तो नेट प्रॉफिट होगा आपको $48 का। और इसी तरीके से आपको यहाँ भी आपको $11,336 प्राप्त होना है और फिर से यहाँ पे आपकी आईडी 14 आईडी रीजनरेट हो जाएंगी, फिर से कंप्लीट हो जाएंगे आगे स्लॉट के लिए। तो ये सिलसिला इसी तरीके से 10 जो स्लॉट हैं उसको ऐसे ही चलता रहेगा इसमें, इस तरीके से। चौथा स्लॉट, 5वां स्लॉट, 6वां स्लॉट, 7वां स्लॉट, 8वां स्लॉट, ये वही सिलसिला चलता रहेगा। और यहाँ से बहुत काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी, बहुत ज़बरदस्त इनकम होगी यहाँ पे। ये 10वां स्लॉट हो गया, यहाँ से यहाँ तक वही सिस्टम है जो पहले स्लॉट में सारा आपको समझाया। तो ये होती है ग्लोबली ऑटो पोल की ताकत। पता नहीं रहता है कौन व्यक्ति कहाँ से है, अपनाए हैं, डाउनलाइन है, तो बहुत ज़बरदस्त ताकत है साथियों। इस तरीके से आप 10 स्लॉट की कहानी आपको समझ में आई होगी, शायद जो बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूँ नॉन वर्किंग की, जो रॉयल्टी इनकम है। अब यहाँ पे समझना होगा 50% हमें पहले मिल गया, 10 स्लॉट लिया तो उसमें से 40% हमें आया और 10% हमें लेवल के माध्यम से आया, 50% वहाँ पे ख़त्म हुआ। अब जब ग्लोबली सिस्टम चालू हुआ, ग्लोबली ऑटो पोल हमें मिलना शुरू हुआ तो 40% हमें वहाँ मिल गया। अब बचा 0.9%। 0.9% के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम है। इस नॉन वर्किंग इनकम को कैसे समझना है तो आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे रॉयल्टी इनकम, नॉन वर्किंग इनकम। सबसे पहले आप आए और आपने यहाँ पे 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में कर लिया, 5 लोगों को अपने डायरेक्ट में कर दिया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप जैसे आए और आपने जैसे 3 लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको, ABC, इस तरीके से आप 3 लोग लगाएंगे और 3 लोगों ने भी 5-5 स्लॉट पैकेज को लिया तो आपको यहाँ से जो रॉयल्टी इनकम है वो आना शुरू हो जाएगा। यानी 3 लोग लगाए, उन्होंने भी 5-5 डायरेक्ट में किए, 5-5 स्लॉट लिए, तो आपको यहाँ से रॉयल्टी इनकम शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, शायद पहले वाली कंडीशन को आप समझ पाए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे आप आए तो 5 स्लॉट आप एक साथ बाई कर सकते हैं और अपने साथ में 3 लोगों को अपने डायरेक्ट में किया, ABC, और तीनों लोगों ने 5-5 स्लॉट तक बाई किया पहली बार, तीनों व्यक्तियों ने, तो वहाँ से आपको 9% आना शुरू हो जाएगा। आप शायद समझ पाए होंगे। दूसरी कंडीशन, जैसे आप 10 स्लॉट हैं, दूसरी कंडीशन के लिए आप 10 स्लॉट एक साथ बाई कर सकते हैं, जो पहले ही बताया था शुरुआत में मैंने। आप नॉन वर्क में 10 स्लॉट एक साथ बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको
10 स्लॉट करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगाएंगे तो भी अच्छा, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये आपको 9% जो रॉयल्टी इनकम है, नॉन वर्क इनकम है, यहाँ से जनरेट होगी। और नेक्स्ट कंडीशन कब प्राप्त होगी ये आपको रॉयल्टी इनकम? तीसरी यहाँ पे कंडीशन है आपको रॉयल्टी इनकम लेने के लिए। जैसे आप रॉयल्टी इनकम के लिए यहाँ पे कैपिंग रखी गई है $1500 की, और $1500 आपको अगर आते हैं तो आपको ये इनकम नहीं मिलेगी। तो आपको मैं चौथा डायरेक्ट अपना लगाना पड़ेगा। जब चौथा डायरेक्ट लगाएंगे तो चौथे बंदे से आप जैसे ही लगाएंगे तो आपको वहाँ पे $500 आपका बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा वहाँ पे आपको $2000, कैपिंग हो जाएगी आपकी $2000। आप यहाँ से आगे नेक्स्ट जैसे ही लगाते जाएंगे तो आपको $500 बढ़ता जाएगा। तो वहाँ पे यहाँ से बिना वर्क किए नॉन वर्किंग इनकम, ये रॉयल्टी इनकम प्राप्त होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे बचा चैरिटी वॉलेट। 1% आपको ये कैसे प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। समझना ये है, पहले आपको 40% मिला, यानी $4 मिलेगा, और 1% आपको मिल गया लेवल के हिसाब से, तो हुआ वहाँ पे 50%। $40 आपको ग्लोबली से मिला, अब हो गया वहाँ पे 90%। अब बचा जो 9% अभी बताया था रॉयल्टी इनकम के बारे में, तो यहाँ हुआ 99%। अब 1% जो बचा तो ये आपकी चैरिटी के लिए है, और ये चैरिटी आपके ही काम में आने वाली है। तो शायद आप समझ पाए होंगे, और अधिक जानकारी के लिए मैं एक नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, तो वहाँ से भी